क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। इस क्वेश्चन में हमें 5 पार्ट्स दे रखे हैं, सभी में हमें रूट्स फाइंड करने बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन हम 9th क्लास में भी कर चुके हैं, 8th क्लास में भी कर चुके हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, जो कि है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर a है, तो यहाँ पर कितना होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा। b की वैल्यू कितनी होगी, -3 होगी। c की वैल्यू कितनी होगी, -10 होगी। तो ये आ जाएगी हमारे पास a, b और c की वैल्यू। उसके बाद a और c को मल्टीप्लाई करना है। a कितना है 1 और c कितना है -10। 1 और -10 को मल्टीप्लाई करोगे -10 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि -10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस या फिर माइनस करने पर b आना चाहिए, यानी -3 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर -10 ही आना चाहिए। तो वो फैक्टर होंगे -5 और प्लस का 2। अगर इनको हम माइनस प्लस करते हैं तो माइनस का 3 आता है, जो कि b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, -3, और माइनस का 5 और प्लस का 2, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 10 आएगा। तो ये हमारे फैक्टर हो गए। इनके साथ में हम x मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा -5x प्लस 2x इक्वल टू -3x। अब यहां पर ये जो हमें दिख रहा है -3x, अब यहां पर ये जो मिडिल में है -3x, इसकी जगह पर हम -5x प्लस 2x रख देंगे। तो ये हमने रख दिया, एक्स स्क्वायर सेम है और यहां पर -10 भी सेम है। हमने बीच में क्या रख दिया, फैक्टर रख दिए, -5x प्लस 2x। उसके बाद एक्स स्क्वायर और -5x, इसमें से कॉमन लेना है, x कॉमन आ रहा है। 2x माइनस 10, इसमें से कॉमन लेना है, यहां से 2 कॉमन आ रहा है। तो पहली दो टर्म में से x कॉमन आएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 5। 2x माइनस 10 में से 2 कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 5। अब यहां पर देख रहे हैं x माइनस 5, यहां पर देख रहे हैं x माइनस 5, तो x माइनस 5 को दोनों टर्म में से कॉमन ले लेते हैं। x माइनस 5 कॉमन आ गया, क्या बचेगा, x और प्लस का 2, तो ये आ गया x प्लस 2 इक्वल टू में 0। x माइनस 5, इस वाले फैक्टर को 0 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। x प्लस 2, इसको भी हम 0 ले लेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल टू -2। तो ये हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स हो गए, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -2। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब इसका एक क्वेश्चन और करते हैं, थर्ड पार्ट। इसको भी हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। a की वैल्यू यहां पर कितनी है, √2, b की वैल्यू कितनी है 7, c की वैल्यू कितनी है 5√2। तो ये आ जाएगी a, b और c की वैल्यू। a और c को मल्टीप्लाई कर देना है, a और c को मल्टीप्लाई करोगे यानी √2 मल्टीप्लाई में 5√2। √2 और √2 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 2, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब हमें 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पे या फिर माइनस करने पर b की वैल्यू आनी चाहिए, यानी 7 आना चाहिए। तो क्या होगा, 5 और प्लस का 5, यानी दोनों को हम प्लस का ले लेंगे। तो ऐड करने पे कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, और 7 यहाँ पे क्या है, b की वैल्यू है। अब इसके साथ हम x का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5x प्लस 2x इक्वल टू 7x। अब ये जो 7x है, यानी यहाँ पर 7x, इसकी जगह पर यहाँ पर मिडिल में ये दोनों फैक्टर रख देंगे, 5x प्लस 2x। तो ये हमने रख दिया यहाँ पर मिडिल में 5x प्लस 2x। अब इसमें से पहले दो में से कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन आ गया, तो यहां पर क्या बचेगा, √2x और प्लस में 5। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां पर देख रहे हो 2 है और यहां पर √2 है, तो इसमें से √2 कॉमन आ जाएगा। अगर 2 में से √2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, √2 बचेगा, क्योंकि √2 और √2 क्या होते हैं, मल्टीप्लाई करके 2 आता है। तो यहां पर आ गया √2x प्लस में 5√2, इसमें से √2 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब ये ब्रैकेट देख रहे हो, √2x प्लस 5, और यहां पर भी √2x प्लस 5, इसको कॉमन ले लेंगे। √2x प्लस 5 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, यहां पर x है और प्लस में √2। अब √2x प्लस 5, इसको इक्वल टू 0 ले लिया, -5 को राइट साइड में ले जाएंगे, √2 को डिवाइड में ले जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू -5 अपॉन में √2। अब ये दूसरा फैक्टर लेंगे, x प्लस √2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू -√2। तो ये क्या आ गया, हमारे फाइनल आंसर आ गए। उसके बाद हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो दो नंबर बताने हैं जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है। तो लेट हमने फर्स्ट नंबर क्या ले लिया, x ले लिया। अब सम कितना है,
उन दोनों नंबर का 27। तो सेकंड नंबर क्या होगा 27 माइनस एक्स। अगर दोनों नंबर का सम 27 है और एक उनमें से x है तो दूसरा क्या होगा 27 में से पहला वाला नंबर माइनस कर दो तो दूसरा नंबर आ जाएगा 27 माइनस एक्स। अब इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना है 182। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमने कितना लिख लिया 182। तो वो दो नंबर क्या है x और 27 माइनस एक्स। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमने लिख लिया 182। x को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। 27x और माइनस एक्स स्क्वायर इसको हम लेके जाएंगे राइट साइड में। तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर है प्लस का हो जाएगा 27x प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और 182 प्लस का 182 यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 0। उसके बाद हमें फैक्टर करना है तो यहाँ पर मिडिल में फैक्टर कितने आ रहे हैं माइनस 13x और माइनस 14x। बिल्कुल सेम करना है जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में किया था। एक्स स्क्वायर माइनस 13x इसमें से कॉमन ले लेंगे और माइनस 14x प्लस 182 इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो ये आ जाएगा x कॉमन आ गया ब्रैकेट में x माइनस 13। इन दोनों टर्म में से 14 कॉमन आ रहा है तो 14 ब्रैकेट में x माइनस 13। x माइनस 13 और x माइनस 13 इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x और यहाँ पर माइनस 14। अब x माइनस 13 इसको हमने 0 ले लिया, x की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। x माइनस 14 इसको हमने 0 ले लिया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी। तो हमारे पास दो नंबर्स यहाँ पे आ गए। सो द नंबर्स आर 13 और 14। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, the altitude of a right angle triangle is 7 cm less than its base and the hypotenuse is 30 cm. Find the other two sides. एक राइट ट्रायंगल का अल्टीट्यूड इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है और हाइपोटेन्यूज हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर। बाकी की जो अदर टू साइड्स हैं वो फाइंड करनी है। हाइपोटेन्यूज के अलावा अदर टू साइड है बेस और अल्टीट्यूड्स, यानी हमें बेस और अल्टीट्यूड्स फाइंड करना है। तो ये एक एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, बी इसमें 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, एसी एक हाइपोटेन्यूज है और एंगल के सामने एबी एक एल्टीट्यूड है और बीसी यहाँ पर बेस है। हमें क्वेश्चंस में हाइपोटेन्यूज दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 13 सेंटीमीटर एसी। बीसी बेस को हम ले लेते हैं x सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बोल रहा है एल्टीट्यूड के बारे में, इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो बेस कितना है x है, तो AB एल्टीट्यूड कितना होगा x माइनस 7 होगा। लेट द बेस ऑफ ए राइट ट्रायंगल x सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू अल्टीट्यूड्स का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर AC है, AC का स्क्वायर इक्वल टू एल्टीट्यूड क्या है यहाँ पर AB है, AB का स्क्वायर और बेस क्या है BC है, BC का स्क्वायर। वैल्यू रख देंगे 13 का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो a की जगह पर x रखना है और b की जगह पर 7 रखना है। x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा और माइनस 2 इंटू में x इंटू में 7 और प्लस में ये x स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद x स्क्वायर और x स्क्वायर ये दोनों टर्म ऐड हो जाएंगे, 2x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 49, 2x और 7 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 14x। अब 169 को हम राइट साइड में ले जाएंगे, 2x स्क्वायर और माइनस का 14x और प्लस का 49 और 169 इसका साइन चेंज जाएगा, माइनस का 169 इक्वल टू 0, प्लस का 49 और माइनस का 169 इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। अब ये पूरी इक्वेशंस 2 से डिवाइड हो रही है तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 7 और 120 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा, यानी माइनस का 60। तो डिवाइड करने के बाद इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर देंगे, माइनस 7x यहाँ पर फैक्टर आ जाएंगे माइनस 12x प्लस का 5x। x स्क्वायर माइनस 12x इसमें से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x कॉमन आएगा और 5x माइनस 60 इसमें से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 5 कॉमन आएगा। x कॉमन आने के बाद ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 12 और प्लस में यहाँ से 5 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 12। इस टर्म में से और इस टर्म में से x माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x और प्लस का 5x। x माइनस 12 को हम ले लेंगे 0, x की वैल्यू आ जाएगी 12, x प्लस 5 को ले लेंगे 0,
x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू -5। अब x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि एक लेंथ है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो x नॉट इक्वल टू -5, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 12 होगी। सो द बेस ऑफ ए राइट ट्रायंगल 12 सेंटीमीटर। हमने बेस को क्या लिया था, यहाँ पर x लिया था और x की वैल्यू आ गई 12, तो बेस कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड फाइंड करना है, यहाँ 7 माइनस x है, x की वैल्यू रख देंगे तो 12 माइनस 7 यानी 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो बेस आ गया 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड आ गया 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ poultry articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the cost of production on that day was rupees 90, find the number of article produced and the cost of each article. तो एक कॉटेज इंडस्ट्रीज है और यहाँ पर कुछ आर्टिकल प्रोड्यूस कर रही है, मतलब यहाँ पर कुछ उत्पादन किया जा रहा है, कुछ मिट्टी के बर्तन का उत्पादन किया जा रहा है। तो किसी एक विशेष दिन पे नोटिस किया गया कि जो प्रोडक्शन की लागत है यानी प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है प्रत्येक आर्टिकल की नंबर ऑफ आर्टिकल के ट्वाइस यानी दुगने के 3 अधिक है, और जो टोटल कॉस्ट उस दिन आई वो ₹90 थी। हमें नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल फाइंड करना है। तो यहां पर ले लेते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस x एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब देखो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल यहां पर कहा गया है द नंबर ऑफ आर्टिकल का ट्वाइस करना है यानी दुगना करना है, और 3 मोर देन यानी 3 प्लस करना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल हमने x लिया है, इसका हमने दुगना कर दिया 2x और उसमें 3 का ऐड कर दिया, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या होगा 2x प्लस 3। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर हमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है तो क्या होता है नंबर ऑफ आर्टिकल को कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल से मल्टीप्लाई कर दो। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें कितनी दे रखी है 90 दे रखी है, और नंबर ऑफ आर्टिकल कितना हमने ले लिया x ले लिया, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 2x प्लस 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, x का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 2x से तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई होगा 3x आ जाएगा, और 90 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा माइनस का 90 इक्वल टू में 0। फैक्टर करना है, यहाँ 3x की जगह पे फैक्टर आ जाएगा 15x माइनस 12x, 2x प्लस 15x इसमें से कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा, माइनस 12x और 90 इसमें से 6 कॉमन आएगा, तो x कॉमन आने में ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 15x, और यहां से 6 कॉमन आएगा, बाहर माइनस का साइन है तो ये साइन चेंज होगा, x प्लस 15 इक्वल टू में 0। 2x प्लस 15 इसको हम कॉमन ले लेंगे, दोनों 2x प्लस 15 दोनों टर्म में से कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा x माइनस 6। 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी -15 अपॉन में 2, लेकिन -15 अपॉन में 2 पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू नंबर ऑफ आर्टिकल्स है। अगर हम कोई आर्टिकल प्रोड्यूस करते हैं तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो 1 आर्टिकल होगा, 2 आर्टिकल होगा, 10 आर्टिकल होंगे, 20 आर्टिकल होंगे, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x की वैल्यू तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यहाँ से चेक करते हैं क्या वैल्यू आ रही है, x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू 6 होगी। सो द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हमने x लिया है, x की वैल्यू 6 आ गई, तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कितना आ गया 6। द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 2x प्लस 3, यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे 2 इंटू में 6 प्लस 3 12 प्लस 3, इसको ऐड कर देंगे तो 15 रुपीज आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा।